कर दी, स्टार्ट कर दी। ठीक है, देखो आज जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसका प्रैक्टिकल सब कर लेना, एक एक बार ट्राई कर लेना, हिट एंड ट्रायल मेथड अपने अपने डिवाइस पे, अपने अपने आईपीएस पे। अब ना उसी का एक अगला है वायर शार्क। ठीक है, वायरशार्क इज अ सॉफ्टवेयर टूल यूज टू मॉनिटर द नेटवर्क ट्रैफिक थ्रू अ नेटवर्क इंटरफेस। ये एक ऐसा टूल है जो मॉनिटर करता है नेटवर्क पे जो भी ट्रैफिक चल रहा है नेटवर्क इंटरफेस पे। इंटरफेस बोलूँ तो एक तुम्हारा राउटर मान लो, ठीक है। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल टुडे। मोस्ट वाइडली, इसका नाम हर किसी बंदे ने सुना होगा जो भी साइबर सिक्योरिटी या काली लिनक्स से जुड़ा हुआ है या फिर लिनक्स से जुड़ा हुआ है ना, वो वायरशार्क का नाम जानता ही जानता है। Wireshark is loved equally by system administrator, network engineer, network enthusiast, network security professional and black hat hacker। आ, ये सबके द्वारा ना बहुत पसंदीदा है, सबका पसंदीदा है, क्योंकि ना ये जितना कॉमन है, जितना सिंपल है, उतना ही इसके काम है बड़े बड़े भाई। मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका ना, ये वही वही काम करता है। देखो अब बता दो क्या करता है। एक काम करो, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग अभी हम ना एक बस नॉर्मल वे में समझ रहे हैं क्या क्या करता है। अगली क्लास में बाकी का बता दूंगा, अगली क्लास का टॉपिक अभी रिवील नहीं करा ना। पहले क्या करता है नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। तुम्हारे नेटवर्क में लेटेंसी इशू आ रहा है। लेटेंसी इशू क्यों आ रहा है? कौन सा पैकेट ड्रॉप हो रहा है, यानी कि मतलब पैकेट रिसीव नहीं हो रहा अच्छे से, क्योंकि पैकेट जब रिसीव होंगे अच्छे से तुम्हारे उस पे, मतलब टीसीपी आईपी कैसे वर्क करता है कि एक सेम रूट पे जाना चाहिए, सही सही रूट पे जाना चाहिए, सही और रिलायबल स्पीड से जाना चाहिए, तभी तुम्हारी लेटेंसी सही आएगी ना। तो वही चेक करने के लिए होता है। मिस कॉन्फ़िगरेशन या कुछ पासवर्ड वगैरह गलत नहीं, उसमें कुछ मिस कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। लाइक WAP2 की जगह WAP3 लगा रखा है, मतलब 3 की जगह 2 लगा रखा है। मतलब जो सिक्योरिटी मोड्स है ना वो चेंज कर रखे हैं। नेटवर्क ट्रबल शूटिंग मतलब जो भी एरर है उनको सॉल्व करना। ठीक है, एरर सॉल्विंग की तरह काम करता है एक सिक्योरिटी एनालिस्ट। कोई अगर तुम्हारे नेटवर्क में ट्रैफिक डिटेक्ट मालिशियस ट्रैफिक बोलो तो कोई किसी ने तुमको रीराउट कर रखा है कि जब भी तुम google.com खोलोगे तो तुम्हारा youtube.com खुलेगा, ऐसा कुछ उसने डाल रखा है। ठीक है, तो तुम वो भी देख सकते हो कि ऐसा है कि नहीं है। या फिर इंस्पेक्ट इनक्रिप्टेड ट्रैफिक व्हेन डिक्रिप्शन कीज आर अवेलेबल। मतलब इनक्रिप्टेड बोलूँ तो कुछ डाटा होता है, वाईफाई का सारा डाटा ना इनक्रिप्टेड होता है, यानी कि बंद होता है एक अलग से ना पासवर्ड, लॉकर मान लो, लॉकर में बंद होता है। लेकिन ना हमको क्या देखना होता है कि वो जो लॉकर का पासवर्ड है वो अवेलेबल तो नहीं है। अवेल पासवर्ड मान के चलो, डिक्रिप्शन जो लिखा है ना ये इसका पासवर्ड है। डिक्रिप्शन बोलूँ तो इनक्रिप्टेड। हाँ क्या? इनक्रिप्टेड का, इनक्रिप्टेड मतलब लॉक्ड, जिसको हम देख नहीं सकते। डिक्रिप्शन मतलब देख सकते हैं लेकिन इसके लिए पासवर्ड मांगता है। पासवर्ड बोलूँ तो कुछ डिटेल्स मांगता है, इसको तोड़ना पड़ता है, इसको क्रैक करना पड़ता है। डिक्रिप्शन मतलब क्रैक्ड है ऑलरेडी, ये तुमको दिख रहा है, कहीं ये अवेलेबल तो नहीं है, हम इससे ये देखते हैं। प्रोटोकॉल डेवलपमेंट एंड डीबगिंग। डीबगिंग तुम जानते हो कि ना, डीबगिंग बोलो तो जब भी तुम यूएसबी कनेक्ट करते हो अपने फोन में तो उसमें एडी भी होता है, एंड्रॉइड डीबगिंग। ठीक है, एंड्रॉइड डीबगिंग बोलो तो तुम यूएसबी से ही पूरे फोन को कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा होता है डीबगिंग। तो तुम वो भी देख सकते हो कि अब हर चीज में यूएसबी थोड़ी घुसाओगे। तुमने वायरशार्क की मदद से तुमने कुछ कर रखा है, तुम्हारे फोन में जब भी तुम google.com खोलोगे तो तुम उस वो मैलिशियस वेबसाइट खुल जाएगी, डाउनलोड लिंक, और जैसे ही तुम क्या कहते हैं google.com खोलोगे एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, वो हो गया। कहीं वो तो नहीं खुल रहा भाई, ये कहीं प्रोटोकॉल ही अलग कर रखा उसने कि भाई मैं जब भी वेबसाइट खोल रहा हूँ मेरे में कुछ ना कुछ डाउनलोड हो रहा है, या फिर जब भी मैं कुछ भी खोल रहा हूँ यूट्यूब वगैरह तो मेरे में फाइल डाउनलोड हो रही है एक। ठीक है, ऐसा हो गया। और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एग्जामाइन कैप्चर ट्रैफिक लॉग पीकैप फाइल्स। पीकैप फाइल्स वो फाइल होती है जब हम ना वायरशार्क का कोई पासवर्ड क्रैक करते हैं। वायरशार्क से बोलूँ तो हमने कोई पासवर्ड है, कोई पासवर्ड हमको मिला है। ठीक है, तो पासवर्ड ना पीकैप के फॉर्म में मिलता है। पीकैप बोलो तो इनक्रिप्टेड फॉर्म होती है, इसको हमको तोड़ना पड़ता है। तोड़ना बोलो तो हम ना इसको मैच कराते हैं अपनी डिक्शनरी से। डिक्शनरी बोलते जिसमें हमारे ना तुक्के वाले पासवर्ड है, कि उस बंदे की डीओ भी हो सकती है, उसका पासवर्ड, उसका मोबाइल नंबर हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, उसका फेवरेट फूड, फेवरेट एनिमे, फेवरेट मूवी, फेवरेट प्लेयर। मतलब ऐसे एक हमने फाइल बना रखी है कि वो उस बंदे को ये पसंद है, उस बंदे के वाईफाई को। तो मुझे लगता है इनमें से उसका कोई वाईफाई पासवर्ड होगा। तो पी कैप को हम उस डिक्शनरी से मिलाने की कोशिश करते हैं। तो पी कैप फाइल एक इनक्रिप्टेड फाइल होती है वाईफाई की। ठीक है, पी कैप फाइल एक इनक्रिप्टेड फाइल होती है वाईफाई की। पी कैप जब ही खुलती है जब उसका पासवर्ड सेम मैच हो जाता है। ठीक है, हाउ वायरशार्क वर्क। वायरशार्क वर्क कैसे करता है? कैप्चर लाइव ट्रैफिक फ्रॉम वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क। वायर्ड का मतलब है लैन के प्रकार के, वायरलेस मतलब जो वायरलेसली कनेक्ट है। लाइव ट्रैफिक बोलो तो कितने बंदे जुड़े हुए हैं तुम्हारे वाईफाई से, कौन क्या यूज कर रहा है, किस किस पे कितने ज्यादा पैकेट्स जा रहे हैं, और कौन ज्यादा वाईफाई यूजेज कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो ऐसे कर सकते हैं। डीकोड 100 ऑफ प्रोटोकॉल, एच टी टी पी, एफ टी पी, डी एन एस, टी एल एस। तो ये जो है ना, ये
डिकोड करता है कि ना कुछ कुछ साइट्स होती है जो एचटीटीपी यूज करें ना, एचटीटीपी। अब तुम सोच रहे हो एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में डिफरेंट क्या है। एक बात सुनो, एचटीटीपी मतलब ना सिक्योरिटी बहुत लो है, डायरेक्ट कोई बंदा वेबसाइट में घुस रहा है तो डायरेक्ट घुस गया, उसमें कैप्चा नहीं मांगा। अब कैप्चा तुमने देखा होगा, कैप्चा तो बस एक फॉर्मेलिटी से हो गया बहुत सारी साइट्स पर रोबोट के लिए। कैप्चा को मानो एचटीटीपीएस वाली साइड, और एचटीटीपी, एक मिनट ना शो हो रहा मेरे को पढ़ा। है। एक स्टार्ट मिनट ना शो। वो वीडियो शेयर कर दे, मैं पढ़ा दूंगा, कोई नहीं। माफिया नहीं, आज की क्लास में क्या चक्कर है अभी। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो। तो क्या बता हाँ, रहा था मैं, राइट एचटीटीपी और सर, देखना है एचटीटीपी निकू डिफरेंट, का ठीक है। क्या प्रॉब्लम है। क्लास एंड के बाद हेलो हेलो, बताता हूँ, रिकॉर्डिंग रीस्टार्ट कर रहा है फायर स्टार्ट। स्टार्ट। कोई नहीं, तुम रिकॉर्डिंग कर लो, बाद में देखते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करो हाँ क्लास। देखो, डिकोड डिकोड ऑफ 100 प्रोटोकॉल्स। एचटीटीपी मतलब, एचटीटीपी मतलब सिक्योरिटी बहुत कम है एक वेबसाइट की, डायरेक्ट घुस सकते हो। एचटीटीपीएस मतलब सिक्योरिटी लेटेस्ट वर्जन की है, बहुत हाई है, उसमें से ना तुम डाटा निकाल सकते हो ना उसका प्राइवेट डाटा देख सकते हो, ठीक है। तो जो भी एचटीटीपी के साइट्स होती हैं जिनमें भी सिक्योरिटी लो होती है, तो तुम उसको वायर शार्क की मदद से देख सकते हो कि ये बंदा इसमें ये डिटेल्स डाल रहा है। ऐसा हम कर सकते हैं अगर साइड लो है। कहीं तुम सोच रहे हो गूगल का पासवर्ड देख रहे हो, बंदा गूगल में पासवर्ड लॉगिन कर रहा है, नहीं हो सकता भाई, एचटीटीपीएस का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा है वो बंदा, ठीक है। फिल्टर एंड सर्चेस पैकेट फॉर स्पेसिफिक डाटा। अब अगर तुम पैकेट्स या हाँ, फिल्टर मतलब वही फिल्टर वगैरह करना, यूट्यूब में फिल्टर वगैरह जानते हो, अगर तुम वीडियोस देखनी है, शॉर्ट्स देखनी है, वो वाला फिल्टर फिल्टर का मतलब है। और पैकेट्स का मतलब है कि तुमको पैकेट्स यूज करने लाइक, कि तुमको वाईफाई कैप्चर के पैकेट चाहिए, कि बंदा क्या क्या कैप्चर कर रहा है, कितना डाटा यूज कर रहा है, उसका अलग पैकेट हो गया। कि बंदे 256 बिट का कितना डाटा डाल रहा है, SHA-6 का कितना डाटा जा रहा है। तो मतलब ना ऐसे पैकेट्स के नाम होते हैं, पैकेट्स का अलग यूज होता है। वो थोड़ा अजीब टॉपिक है, उसको बाद में देखते हैं। तो पैकेट्स, अगर तुमको जानकारी है, पैकेट्स देख सकते हो तुम कि किस किस डाटा पे अलग अलग पैकेट जा रहा है। प्रोवाइड स्टैटिक्स एंड विजुअलाइजेशन ऑफ नेटवर्क एक्टिविटी। स्टैटिक्स बोलो तो कौन कितना डाटा यूज कर रहा है, वही बात है, कौन कितना डाटा यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, कब से कर रहा है, कितना अप टाइम है इसका, तो ऐसे नेटवर्क एक्टिविटी कर सकते हैं हम, ठीक है। हु यूज नेट वायर शार्क, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। मेरा वाईफाई भाई, मैं कुछ भी करूँ, कौन क्या कर रहा है मेरे वाईफाई पे, ये देखते हैं। सिक्योरिटी प्रोफेशनल, साइबर हंटर्स। साइबर हंटर बोलो तो कि वाईफाई में मतलब एक वाईफाई से कनेक्ट होकर हम देख रहे हैं कि इस वाईफाई में दिक्कत क्या है, या वाईफाई में दिक्कत नहीं है तो जो वाईफाई कनेक्शन जा रहा है उसमें दिक्कत क्या है, पैकेट्स में दिक्कत क्या है, या फिर जो बंदा कनेक्ट है वो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ले रहा ना, तो वैसे करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डीबग नेटवर्क डिपेंडेंट ऐप। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करते हैं, वायरशार्क एक नेटवर्क पे डिपेंड होते हैं। इसका मतलब है डीबग नेटवर्क डिपेंडेंट ऐप। कोई ऐप यूज कर रहे हैं, कोई ऐप में अगर बग निकला कि उसका सिक्योरिटी बहुत लो है, उस ऐप का एक्सेस ले रहे हो तुम, तो उसमें तुमने कोई क्रेडेंशियल्स डाला अपना, वो लीक हो गया, तो वो तुम्हारा ना डायरेक्ट पैकेट्स के थ्रू तुम्हारे वाईफाई उस पे जा रहा है, वायर शार्क पे। तो वायर शार्क बीच का काम कर रहा है कि वो राउटर के पास नहीं जाके तुम्हारे पास जा रहा है। इसी का दूसरा नाम होता है, वो MITM होता है, वो अगली क्लास में। स्टूडेंट एंड रिसर्चर, स्टूडेंट तुम हो गए, रिसर्चर जो रिसर्च करते रहते हैं इनके ऊपर वो हो गए, ठीक है। वायरशार्क इज वाइडली रिगार्डेड एज एन एसेंशियल टूल फॉर एनीवन वर्किंग विद द नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी। एक एसेंशियल टूल है, सबको मैंने पहले बता दिया, सबसे ऊपर लाइन में लिखा हुआ लवेबल। वायरशार्क इज लवेबल, तो वायरशार्क यूज करना सीख जाओ, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, ठीक है। However, it require proper permission to capture traffic as unauthorizing sniffing may violate privacy laws। मतलब किसी का फालतू एक्शन लेना, फालतू का क्या कहते हैं, ताका झाकी करनी वाईफाई में, किसी और के वाईफाई से कनेक्ट होकर कुछ कर रहे हो तुम, डिटेल वगैरह लीक कर रहे हो, तो ये वही अनऑथराइज पे चले जाता है। तो इससे प्राइवेसी वगैरह क्रैक हो जाती है, लॉ वाले तोड़ जाते हैं तुम्हारे। तो ये ना करें, अपने रिस्क पे करें जो भी करना है, ठीक है। ये है वायरशार्क का एक इंटरव्यू, वायरशार्क कैसे काम करता है, वायरशार्क क्या करता है, और वायरशार्क के मेन मेन काम क्या है, ठीक है। नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, कि लेटेंसी लो क्यों आ रही है, पैकेट्स ढंग से जा नहीं रहे, TCP IP पे पैकेट ढंग से जा रहे हैं तो ढंग से राउट क्यों नहीं हो रहे। मतलब मेरे पास पैकेट आने चाहिए मेरे डिवाइस पे, कि मेरा डिवाइस आईफोन है तो मेरे डिवाइस पे आने चाहिए, तुम्हारा डिवाइस आईफोन 14 है तुम्हारे डिवाइस पे आना चाहिए, तुम्हारा मैक है तो तुम्हारे पे पैकेट ज्यादा क्यों जा रहे हैं, तो ऐसा देखते हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस मतलब किसी ने कोई रीराउट तो नहीं कर रखा वेबसाइट को, कि मैं गूगल खोल रहा हूँ, यूट्यूब खोल रहा हूँ, मेरा बार बार वही मेलिशियस वेबसाइट खोल रही है, और वो फोटो डाउनलोड करने के लिए, ऐप डाउनलोड करने के लिए बोल रहे बार बार,
प्रोटोकॉल डेवलपमेंट की क्या कहते हैं एंड डीबगिंग। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी तुम कुछ भी एक्सेस करने की कोशिश करते हो, जब भी वाईफाई से कनेक्ट करते हो, तो वो तुम्हारा जीमेल का पासवर्ड मांगता है, लाइक फिशिंग पेज की। जब भी तुम वाईफाई से कनेक्ट होते हो तो एक वाईफाई को एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए वो बार बार फिशिंग पेज खोल देता है कि तुम अपनी जीमेल लॉगिन करो तो तुम वाईफाई यूज कर पाओगे। ऐसा हो गया। एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग के लिए कि हाउ नेटवर्क वर्क, टीसीपी आईपी एचटीटीपी डीएनएस। तो वायरशार्क कैसे यूज होता है। अब तुम सोच रहे हो डीएनएस टीसीपी का तो बता दिया। टीसीपी का मतलब है कि जिस तक जाना चाहिए, मतलब कनेक्टेड रूट, कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, लेकिन तुम दिल्ली जाने की बजाय तुम मथुरा तुम पहुंच गए हरिद्वार। तो ये टीसीपी आईपी का काम थोड़ा, टीसीपी आईपी का काम है कि जहाँ डाटा जा रहा है वहां जाना चाहिए, और जितनी स्पीड में जा रहा है उतनी स्पीड में जाना चाहिए, रिलायबल स्पीड पे जाना चाहिए, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा जीरो, ताकि हर बंदा हर डिवाइस के ऊपर नेटवर्क स्पीड ठीक से जाए, वेबसाइट पे लोड ना पड़े। एचटीटीपी का मतलब है लो साइड होती है तो उनका डाटा देख सकते हो। और डीएनएस कैसे होता है, डीएनएस अब तुम सोच रहे हो क्या होता है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। अब google.com ये हो गया डीएनएस, लेकिन जब तुम वायर शार्क से देखोगे ना डीएनएस को, इसके गूगल गूगल डीएनएस को, गूगल का रियल नेम क्या है, तो गूगल का रियल नेम कुछ आईपी है, 2729111 ऐसा करके कुछ आईपी है। तो हर वेबसाइट की तुमको तो आईपी याद करनी पड़ेगी ना। क्या तुम कंप्यूटर का तुम बाइनरी वाइनरी करते हो क्या कि भाई मैंने तो नोट कर लिया, अब मेरा तो ये है, तू पूछ मेरे से यूट्यूब की आईपी पूछ, तो ले तुमने 12 डिजिट की आईपी बता दी, तो वो नहीं कर सकते ना। तो ऐसे डीएनएस वर्क करता है, ठीक है। सेम फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बता दिया कि वाईफाई जब भी हम क्रैक करते हैं, वाईफाई तो कैप्चर कर तो लेते हैं, एक पीके फाइल बन जाती है, लेकिन हमको पीके फाइल को ब्रेक करने के लिए, पासवर्ड को देखने के लिए हमको एक डिक्शनरी की जरूरत होती है, जो कि मेन होती है, कंपलसरी है कि उस डिक्शनरी में वो पासवर्ड होना चाहिए। तो वो सारे पासवर्ड मैच करती है। जब भी पीके फाइल एक पासवर्ड से मैच होती है तो वो पासवर्ड बता देता है कि ये पासवर्ड तुम्हारा। ऐसे वर्क करता है, ठीक है। क्लास यहीं तक थी, काफी छोटी क्लास थी। कल की क्लास में हम अटैक्स पढ़ेंगे, कल की क्लास में और डीप जानेंगे इसको, ठीक है। हम्म, किसी को कोई भी डाउट है मैं माइक तो खोल के माइक ऑन लिख कर के। दूं। सर प्लीज डिस्क्राइब द पासवर्ड क्रैकिंग सोशल मीडिया डिक्शनरी शेयर डिक्शनरी पीडीएफ। नहीं समझा मैं, देखो क्या कह रहा है, वो ऊपर से चले गया मेरे तो। क्रैकिंग सोशल मीडिया डिक्शनरी शेयर डिक्शनरी पीडीएफ, क्रैक ऑल पॉसिबल पासवर्ड। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता। अब क्या कहते हैं, ऐसे ना, मतलब तुम अलग अलग जगह से डाउनलोड तो कर सकते हो, लेकिन जैसे तुम, तेरा है, तेरा नाम निक्कू है, तेरी डेट ऑफ बर्थ 2007 मान लेता हूँ, तेरा फेवरेट खाना है कोई साउथ फूड है, तेरा फेवरेट एक्टर है ये, तेरी मम्मी का नाम ये है, तेरे पापा का नाम ये है। तो मैं एक ना फाइल में लिख दूंगा, और क्या कहते हैं अलग अलग लाइन में तेरा ना ये जो भी पॉसिबल चीजें हो सकती है, तेरा पासवर्ड, तेरा मोबाइल नंबर, तेरा ये, तो वो एक पीडीएफ में लिख दूंगा, एक उसमें टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिख दूंगा, फिर वो पीके फाइल से मिलाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे को ना तेरी जानकारी होनी चाहिए, ऐसा वार क्रैक होता है। वरना क्रैक, ये तो बहुत डिफिकल्ट वे है क्रैक क्रैक करने का, क्रैक करने का बहुत इजी वे है, ठीक है। अरे भाई ये तो सोशल क्रैक का हो गया सोशल अभी इंजीनियरिंग करेंगे हाँ। पहले, तो सोशल इंजीनियरिंग समझाएंगे, उसके बाद समझ जाएंगे क्रैकिंग कैसे होती है। हाँ, नहीं वाईफाई का क्रैक करना है, किसी को क्रैक करने का मतलब है वाईफाई का पासवर्ड निकालना है, तो एक सिंपल वे बहुत है, लेकिन उसमें और खर्चा आएगा, मतलब 500-600 आएगा। लेकिन कितने भी वाईफाई क्रैक करो भाई तुम, फिर उसके बाद ब्रदर डू यू नो समथिंग अबाउट डेनुवू टोकन जनरेशन कोणाचे है। ते तर फिर आ गए ना। आब्यान ठेवलाय का? आब्या, अरे सुनो, अरे प्राइवेट चैट को मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा, लॉक्ड दिखा रहा है, वो क्या चक्कर है, एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन नहीं है क्या? कोणता? खुर्ची घेऊन या, खुर्ची घेऊन. खुर्ची आणखी एक. अरे मेरे को कुछ भेजना था, किसी बच्चे ने मैसेज किया था मेरे को।